कोशिश एक ऐसा शब्द जो दुनिया की हर भाषाओं में पाया जाता है। वो इसलिए कि शायद इसका अर्थ इतना बड़ा है कि अगर हम अपनी जिंदगी में इसे ईमानदारी से अपना लें तो ये पूरा जहां बदल सकता है। जब हम दिल से कोशिश करते हैं तो हमारे साथ पूरा ब्रह्मांड कोशिश करता है हमारी कोशिश को पूरा करने की। इतनी बड़ी ताकत की शर्त एक छोटी सी है कि हम ईमानदारी से कोशिश करें। ये संस्था जिसका नाम कोशिश है, इसका जीता जागता उदाहरण है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए हम अलग अलग तरह के काम करते हैं। नवजीवन हॉस्पिटल के दरवाजे के साथ एक छोटी सी जी सेंस दवाइयों की दुकान है। इसको जो शख्स चलाते हैं उनका नाम जितेंद्र अग्रवाल है और लोग प्यार से उन्हें जीतू के नाम से जानते हैं। उनका लोगों के हर मौके पर तैयार रहना, चाहे दिन हो या रात, अपना सब कुछ छोड़कर उनके काम के लिए चल पड़ना सबसे बड़ा उनका परिचय है। उनकी दुकान में सुबह से शाम तक लोगों का आना जाना आम बात है, लेकिन हमारी जिंदगी में कई बार आम बात ही बहुत खास हो जाती है और हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। ठीक इसी तरह इनके साथ भी हुआ। जब एक दिन एक महिला अपनी परेशानी लिए यहां आई। मन में विश्वास तो था कि कुछ ना कुछ सहायता मिल जाएगी, लेकिन जब वो यहां आई तो उम्मीद कुछ ज्यादा नजर आई और बड़ी समस्या थी जिसका वो समाधान चाहती थी। वो थी एक संस्था उन बच्चों को ये कहकर बाहर निकाल रही थी कि इनकी उम्र ज्यादा हो गई है। और ये सवाल वाकई दिल को छू जाने वाला था और हुआ भी यही। ये महिला तो ये कहकर चली गई, लेकिन ये सवाल बार बार जीतू के दिमाग में घूमता रहा। इसमें उन बच्चों का क्या कसूर है जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है? और यही उलझन लिए वो अपने दोस्त के साथ बैठकर सलाह करने लगे कि क्यों ना हम एक छोटी सी कोशिश करें। और फिर एक चाय की दुकान पर उन्होंने अपने बाकी दोस्तों को भी बुला लिया और ये तय किया कि सरकारी तंत्र से सहायता हम लोग नहीं लेंगे। जितना भी बन सकेगा हम लोग खुद से कोशिश करेंगे और महीने भर में जो खर्च होगा उसे हम पांचों दोस्त मिलकर बांट लेंगे। इससे अच्छा काम जिंदगी में और क्या हो सकता है? चलें एक कोशिश तो करें। यही विचार जीतू ने अपनी मां के सामने रखा तो मां की खुशियों का ठिकाना न रहा, क्योंकि वो खुद आध्यात्मिक दुनिया से, आध्यात्मिक विचारों से सराबोर है। और जितना दुख, दर्द, खुशी बच्चों को लेकर मां को होती है वो दुनिया में और किसी को हो भी नहीं सकती, क्योंकि कुदरत का पहला नाम मां है और मां का दूसरा नाम कुदरत है। और फिर सब दोस्तों ने मिलकर हाथ बढ़ाए एक कोशिश के लिए कि हम सब मिलकर कोशिश करेंगे और संकल्प किया कि हम इस काम को अंजाम देंगे, बेहतर करेंगे बच्चों के लिए। और इस तरह कोशिश का जन्म हुआ। कोशिश
जिसे लोग आज कोशिश इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन के नाम से जानते हैं। एक लम्हा कोशिश के साथ मां की हर सुबह इस संस्था के दरवाजे पर माथा टेक कर शुरू होती है और खुद के साथ इन्होंने अपने पूरे परिवार को इन बच्चों के लिए समर्पित कर दिया है, क्योंकि इसका दरवाजा ही इनके लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर है। इन बच्चों में ही इन्हें राम, रहीम, पैगंबर और यीशु मसीह नजर आते हैं। हर बच्चे को बहुत ही प्यार के साथ लाया जाता है, क्योंकि ये खुद भी कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, और अगर प्यार भी उसमें शामिल हो जाए तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छा होगा। यही भावना यहाँ काम कर रहे हर व्यक्ति की है। ये बच्चे हर सुबह हाथ जोड़कर प्रकृति का धन्यवाद करते हैं, ना कि शिकायत कि उसने हमें ऐसा क्यों बनाया, बल्कि पूर्ण रूपेण धन्यवाद कि उसने हमें जैसा भी बनाया है अच्छा बनाया है। उसने हमें प्यार करने वाले लोग दिए हैं, हमारे लिए प्यार करने वाले लोग बनाए हैं। हम खुश हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ और सिर्फ प्यार करने वाले लोग चाहिए, जो हमें समझ सके, जो हमारे साथ अपना कुछ समय बिता सकें, ना कि हमें बेचारा, लाचार या बेकार समझकर हम पर तरस खाएं। हम बेकार नहीं हैं, लाचार नहीं हैं, हम बेचारे नहीं हैं। हे भगवान, हे अल्लाह, ये सोच तो इंसानों को मत देना, बस इतना करम हम पर कर देना। हमें तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, ये अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, ये तो सिर्फ बाकी लोगों से इनके प्रति अपना नजरिया बदलने की सोच मांग रहे हैं। जी हाँ, हे अल्लाह, हे यीशु मसीह, हे भगवान, हे वाहे गुरु, हमें कुछ नहीं चाहिए। और इस तरह इनकी प्रार्थना होती है। उसके बाद इन्हें पढ़ाया जाता है। वो छोटी छोटी चीजें जिन्हें ये खुद पढ़कर बोल सके। संस्था के बाकी लोग, इतने मेंबर्स हैं, उनके घर वाले यहाँ आते हैं, स्टाफ है यहाँ का जो पढ़ाता है, और उसके साथ साथ इन्हें चित्रकारी भी सिखाई जाती है। और एक खास बात, ये बच्चे बहुत ही अच्छी चित्रकारी करते हैं, क्योंकि कला का पक्ष इनमें ज्यादा होता है। इसका सीधा सा कारण यही है कि ये दिल के बहुत ही भोले हैं और साफ झरने के पानी की तरह इनका हृदय स्वच्छ है, कोमल है। और इसके साथ साथ यहाँ इन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें मोमबत्तियाँ बनाना, कागज के लिफाफे बनाना, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना, पैकिंग करना, चौक बनाना आदि मुख्य काम सिखाए जाते हैं, जिससे आने वाले समय में ये रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतें खुद ब खुद पूरी कर सकें और उसके साथ तालमेल बिठा सकें। और इसके बाद
सब मिलकर खाना खाते हैं, ये एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि प्रकृति ने शायद ये गुण इनमें कुछ ज़्यादा ही दिया है। प्रकृति को मालूम है कि जब तक ये खुद एक दूसरे का ध्यान नहीं रखेंगे तो बाकी लोग इनका ख्याल कैसे रखेंगे। और ये संदेश भी है कि हमको तरस नहीं, प्यार की जरूरत है। खाना खाने के बाद अब वक्त हो चला है खेलने का, ताकि शारीरिक कसरत भी हो जाए और आत्मविश्वास भी बढ़े कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हम भी बाकी बच्चों की तरह खेलना चाहते हैं, खेल सकते हैं। वही जोश, वही तेज रफ्तार हम में भी है। हम भी भाग सकते हैं, हम भी दौड़ सकते हैं। और इसी बीच में संस्था से जुड़े लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ आते हैं, इनके साथ अपनी खुशियों को बांटते हैं, इनके साथ खेलते हैं, खाना खाते हैं। और बच्चों को भी इन सब का बेसब्री से इंतजार रहता है, इनके साथ खुशियों को बांटने का। यही सब तो इन बच्चों को चाहिए, बाकी तो ये खुद ब खुद कर लेंगे। और इन बच्चों के लिए क्या और किया जा सकता है उसकी चर्चा भी करते हैं। इसी बीच हमने कुछ अभिभावकों से बात की। मेरे को मालूम पड़ा कि जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं उनके लिए एक ये स्पेशल स्कूल खोला गया है, जिसमें इस तरह के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और उनको पढ़ाया जाता है और एक वर्कशॉप में भी ट्रेनिंग दी जाती है। माय सन इज़ हियर, अंकुश। तो पिछले 2-2.5 साल से इस संस्था से हम जुड़े हुए हैं और यहाँ के जो चेयरमैन हैं मिस्टर जितेंद्र अग्रवाल, वो इस संस्था के लिए काफ़ी अच्छा एक प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जिन बच्चों में ऐसी कमी है वो ज़रूर इस स्कूल में आएँ। बच्चों को एक ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे मेरा बच्चा भी इस स्कूल में था, देन ही इज़ गोइंग टू ए शॉप वेयर ही सिट्स ऑल द डे एंड डूइंग हिज एक्टिविटीज़ ऑन द शॉप। तो स्लोली इज़ कमिंग अप
अभिभावक खुश हैं इस संस्था के खुल जाने से। इनके बच्चे को बहुत ही फायदा मिला है और ये खुद भी चाहते हैं कि इस तरह के बच्चे अगर समाज में कहीं हैं तो वो यहाँ जरूर आएं। निश्चित रूप से उनको भी फायदा मिलेगा। तो ये था एक लम्हा कोशिश के साथ। तो आइए हम भी कोशिश करें अपने स्तर पर इन बच्चों के लिए जो हम कर सकते हैं हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे हमारी विरासत हैं, हमारी धरोहर है, हमारी आने वाली नस्ल है। और अपनी नस्ल को बचाना हर जीव की प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी है और उसके प्रति एक सम्मान भी है, क्योंकि प्रकृति ने हम सबको इसलिए बनाया है ताकि हम अपने साथ सबको लेकर चल सके। जाने अनजाने में प्रकृति से कहीं चूक हो गई है किसी जीव को बनाने में, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसे उसके हाल पर छोड़ दें, बल्कि हमारी जिम्मेदारी और अधिक हो जाती है कि हम कोशिश तो करें अपने स्तर पर। बाकी तो कुदरत खुद हमसे ज्यादा कोशिश कर रही है इनके लिए। इनका शरीर विकसित कर रही है, इनका मस्तिष्क विकसित कर रही है और इनका कोमल हृदय आम इंसान से कहीं ज्यादा कोमल बना रही है, जिसमें प्यार को देखने की, प्यार को समझने की और उसी प्यार को कई गुना बढ़ाकर वापस लौटाने की भावना को विकसित कर रही है। प्यार जो कि प्रकृति का हर जीव को दिया गया एक ऐसा एहसास है जो कि पूरी दुनिया को बदल सकता है। वो एहसास प्रकृति ने हमें भी दिया है। तो आइए हम इनके प्रति अपने उस एहसास को बाहर निकालें और इनके साथ मिलकर अपने जीवन को खुशियों से भर लें। हमें तो सिर्फ इतना भर करना है कि इन बच्चों ने जो चीजें बनाई हैं उनको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जगह दे दें, उनको खरीदें। जैसे मोमबत्तियां हैं, इन्हें हम खरीद सकते हैं। त्योहारों पर ग्रीटिंग कार्ड्स खरीद सकते हैं। ये जो पोस्टर्स बनाते हैं उन्हें खरीद सकते हैं। इससे हम इन बच्चों को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे इनका हौसला बढ़ेगा कि किसी पर भार नहीं है, अपनी जिंदगी का बोझ ये खुद उठा सकते हैं। और इसके साथ हम ये भी कर सकते हैं, हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संस्था से जुड़ सकते हैं, अपने अच्छे विचार दे सकते हैं, अपना कुछ वक्त इन बच्चों के साथ गुजार सकते हैं। याद रहे, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब हम केवल खुद को बचाने की कोशिश करते हैं तो खुद को कभी भी नहीं बचा पाते, क्योंकि हम चूक जाते हैं। और जब हम सबको बचाने की कोशिश करते हैं तो खुद ब खुद बच जाते हैं। वो शायद इसलिए होता है कि अस्तित्व के साथ हम चलते हैं, तो पूरा अस्तित्व सबके साथ चलने में है, अकेले में नहीं। तो आइए हम ईमानदारी से कोशिश करें सबको साथ लेकर चलने की। पूरा अस्तित्व हमारे साथ है, हमारी कोशिश के लिए। कोशिश जो दुनिया बदल देती है, एक छोटी सी कोशिश जो किसी का जीवन बदल देती है। ये निर्णय आपको लेना है, अभी लेना है। कोशिश।
करें हम सारे। आओ मिलकर कोशिश करें हम सारे। डाली के प्यारे प्यारे, ये हैं नन्हे फूल डाली के प्यारे प्यारे। तरसे इनके नैन बस प्यार को हमारे। तरसे इनके नैन बस प्यार को हमारे। प्यार को हमारे, प्यार को हमारे। आओ मिलकर कोशिश करें हम सारे। ये भी खिलना चाहें संग संग हमारे। ये भी खिलना चाहें संग संग हमारे। अरमां इनके झूले आसमां ये सारे। अरमां इनके झूले आसमां ये सारे। आसमां ये सारे। आसमां ये सारे। आओ मिलकर कोशिश करें हम सारे। आओ मिलकर कोशिश करें हम सारे। आओ मिलकर कोशिश करें